आपका नाम बताइए। हाय, मेरा नाम जया जैन है। आपका फ़ोन नंबर? 9820260139। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम लोखंडवाला धीरी में रहते हैं। और आप करते क्या हो? बहुत कुछ स्टार्ट किया जाए तो पर्सनल लाइफ में मेरे 3 बेटियां हैं, तो सारा टाइम उनके साथ निकलता है। और उसके अलावा मैं एक म्यूज़िशियन हूँ। मैं वोकलिस्ट और रिदम गिटारिस्ट हूँ, और मेरे क्लासेस भी हैं। मैं म्यूज़िक इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाती हूँ, और उसके अलावा मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवाइज़र भी हूँ, कंसल्टेंट। एक्चुअली मोस्टली इसमें सब मेरा दिन जो है इन्हीं सब काम में बैलेंस करने में निकल जाता है। वो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो आप सब एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मेरा दिन शुरू हो जाता है 5 बजे और ख़त्म होता है 5 बजे ही। तो बीच में ही थोड़ा पावर नैप्स लेते रहते हैं, काम करते हैं। क्लाइंट्स यूएस बेस्ड हैं तो हो जाता है। क्लासेस घर पे ही रहते हैं मेरे, और सब कुछ घर से ही होता है। मेरा ऑफिशियल वर्क भी है जो, या म्यूज़िक क्लासेस भी हैं घर से हैं। बीच में जो मेरे कॉलेजेस का टीचिंग है उसके लिए मैं थोड़ा देर जाके आ जाती हूँ, तो मैनेज हो जाता है आराम से। ओके, तो आप कॉलेजेस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? म्यूज़िक पढ़ाते हैं। आई एम टीचिंग गिटार एंड आई एम टीचिंग वोकल्स। ओके, कौन से कॉलेजेस में? देयर इज़ म्यूज़िक कॉलेज हियर नियर इन्फिनिटी मॉल। ओके, तो काफ़ी अलग अलग किस्म के बच्चे आते होंगे म्यूज़िक सीखने आपसे। तो कभी कोई ऐसा फ़नी कोई स्टूडेंट आ गया हो आपसे, या ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट हो गया हो, या कुछ तभी फ़नी नहीं था लेकिन अभी फ़नी लगे, जैसे कोई स्टूडेंट ने मना कर दिया हो? एक्चुअली देखिए, हम एज अ टीचर हमारा काम है कि हम स्टूडेंट को इनकरेज करें। सो मुझे याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था। एक बिहार से एक पर्सन आए थे गाना सीखने के लिए, और बेचारे बहुत उनकी इच्छा थी कि वो गाना सीखे, लेकिन अभी वो बैंड और ये जो ऑर्केस्ट्राज होते हैं उसमें गाते थे। तो उनके लेकिन गाना सीखते सीखते सडनली उनके अंदर एक कवि भी था, वो जागरूक हो जाता था। तो सडनली वो क्लास में खड़े हो जाते थे और कहते थे कि मैडम जी, हम ज़रा अपनी लिखी हुई 4 लाइन बोलना चाहते हैं। और वो शुरू हो जाते थे, हमार कहत रहनुआ और समथिंग इन दोज लाइन्स। तो ऐसे में बाकी स्टूडेंट्स हंसते थे। मैं एज अ टीचर हंस नहीं सकती हूँ, नॉट दैट कि मुझे हंसी आ रही थी या कुछ, बट एक क्लास का जैसे मेरा डिसिप्लिन रहता है, उससे सडनली ब्रेक होके खड़े हो जाना और अपनी पोएट्री सुनाना शुरू कर देना। और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते थे कि थोड़े अप्रिशिएटिव हों, और उनको समहाउ म्यूज़िक से ज़्यादा वो पोएटिक ज़्यादा हो जाते थे, तो थोड़ा एक फ़नी लगता था। अच्छा, आपकी तीनों बेटियां हैं, तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा नखरे किसके हैं? जैसे बेटियों के काफ़ी नखरे रहते हैं कि मुझे तीनों कोई कम नहीं है। एक्चुअली आई फील कि आई एम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड यू नो आई हैव गॉट 3 टाइम्स मी एज माय डॉटर्स। नखरे तीनों के हैं, अलग अलग तरह के हैं। नेचर तीनों का अलग है। बड़ी वाली काफ़ी जैसे कहते हैं सिंपलिस्टिक है, जो जैसा है वैसा है। दूसरी वाली मेरी जो है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है। वो सामने वाले को देख के कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अपना डिमांड अभी रखूं, अभी मूड है कि नहीं, वो सब अंदाज़ लगा के फिर अपनी बात धीरे से पेश कर देती है। और छोटी वाली एकदम चुलबुली है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर वाला घर वाला कोई जो उसके मन में है वो इधर उधर बोलती रहती है। तो डिमांडिंग तीनों है, अपने अपने तरह से है, और नखरे भी सबके एक से बढ़कर एक है। क्या बात है। तो आपको कभी सन नहीं चाहिए था? तीनों डॉटर हुई, तीनों डॉटर से आप खुश हो? चाहिए, वेल चाहिए नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ये था कि हाँ, एक से ज़्यादा बच्चे हों, क्योंकि मैं हम लोग 3 भाई बहन हैं, मैं और मेरी एक सिस्टर और एक ब्रदर। तो तीनों के बीच में काफ़ी शेयरिंग वेयरिंग के चक्कर में झगड़े होते थे, तो मुझे लगता था नहीं बस एक होना चाहिए। और मेरे हस्बैंड अकेले हैं, उनको लगता था नहीं एक से ज़्यादा होना चाहिए। और जब उन्होंने हम तीनों को हमेशा साथ में देखा, वो कहते थे कितने मेमोरीज़ हैं तुम लोगों के बचपन के, आई थिंक वी शुड हैव 3 kids। सो 3 kids was the idea, it was never a boy or a girl, and I am very happy about the daughters। हमने उनका नाम भी रखा है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, उसी के बेस पर। तो हमारी शक्तियाँ हैं वो। अच्छा, खुश है। अभी एक और अलग सा क्वेश्चन, आपको भूतों से डर लगता है? नहीं,
आप बिलीव करते हैं भूत में? शायद जब बच्चे थे तो करते थे, अभी तो अपने बच्चों को डराने के लिए कभी कभी वो पैंतरा आजमा लेते हैं। नॉट दैट कि हमें कोई इतना बिलीफ है। हाँ, पास्ट लाइफ और वो सब सुनती हूँ तो कभी अफेक्टेड हो जाती हूँ कि हाँ शायद मेरे अंदर कुछ कर्मा और वो सब जो बातें लोग करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी लगता है कि हाँ शायद ये हो रहा है तो शायद पुराने जन्म का और ये सब। बट एज सच भूत है या ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो या किसी ने आपको कहानी सुना दी हो? नहीं, कहानी सुनाई या नहीं, लेकिन मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में रहती थी, जॉब कर रही थी इमीडिएटली आफ्टर माय कॉलेज, तो मुझे हमेशा रात को ऐसी फीलिंग होती थी कि मैं जब सो रही होती थी बेड पे, और मैं अकेले वहाँ रहती थी, मेरा ब्रदर था लेकिन वो नाइट शिफ्ट पे जाता था, तो रात को सोने के टाइम मुझे हमेशा लगता था कि उस रूम में एक छोटी सी बच्ची एक पिंक फ्रॉक पहन के शी इज़ जंपिंग इन दैट रूम, एंड आई यूज्ड टू बी रियली स्कैर्ड बिकॉज इन द नाइट आई यूज्ड टू बी लाइक, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, एंड आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि मैं आंखें खोल के उसको देखूं, पर एक फीलिंग थी कि एक छोटी बच्ची पिंक फ्रॉक पहन के उस रूम में बहुत जंपिंग कर रही है, और वो कई बार वो फीलिंग होती थी कि वो जंप करके मेरे बेड पे आ गई है, और मैं लिटरली ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे लेटे रहती थी कि वो कब वो अपना जंपिंग बंद करे और उतर जाए, मेरी नींद आ जाती थी, आई डोंट नो, बट एवरी नाइट आई हैड दिस फीलिंग इन दैट रूम कि देयर इज़ अ स्मॉल गर्ल हु इज़ जंपिंग इन दैट रूम, गर्ल इन अ पिंक फ्रॉक. That was very scary, but only in the nights. Okay. Thank you.